हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में हम स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर सीरीज के दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, जो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों एवं स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला देखेंगे इसमें, 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। केरल सरकार। 2 दिवसीय मिंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मेघालय में मनाया गया है, मेघालय में। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है बस संगवारी ऐप। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो ये नागालैंड का मनाया गया, नागालैंड। 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। प्रगति बचत खाता जिसने शुरू किया है तो ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। और किस लिए? तो कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए। किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? तो ये बीपीसीएल ने जीते हैं, बीपीसीएल ने। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र। सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 59वां। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59वां स्थापना दिवस। किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो ये महाकुंभ। महाकुंभ को जो है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिमबैक्स शुरू हुआ है? तो ये कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के साथ पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिमबैक्स शुरू हुआ है, सिमबैक्स। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो ये आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की जो सेवानिवृत्ति आयु है उसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये मध्य प्रदेश का। पहले 7 थे, अब ये माधव टाइगर रिजर्व नया बन गया है और ये कुल मिला के टोटल 8 टाइगर रिजर्व बन गया है। 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो माधव टाइगर रिजर्व। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो ये सिंगापुर बना है। एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अर्जुन एरिगेसी बने हैं, अर्जुन एरिगेसी। किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये यूएई ने मनाया है, यूएई ने। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों को 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है, रियाद में। 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये मलेशिया में। हरिमौ शक्ति का चौथा संस्करण भारत और मलेशिया के बीच ये हरिमौ शक्ति अभ्यास होता है और इसका चौथा संस्करण भी हाल ही में शुरू हुआ है। अगला है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है, लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। यूनेस्को ने भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। तो ये पश्चिम बंगाल को किया है। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल को। रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का रातापानी अभयारण्य जो है ये 9वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का। किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो ये श्रीनगर को मिला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है इसको। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने
वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ब्रेन रॉट को? जैसे कॉलिंस डिक्शनरी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो कॉलिंस के द्वारा किया गया है वो ब्रैड। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और मैरियम वेबस्टर द्वारा पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो ये मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो ये मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो ये डल लेक में शुरू की गई है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जो है उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो ये डल लेक में शुरू की गई है। पहली बार दृष्टिबाधिता महिला T20 विश्व कप मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। भारत इंपॉर्टेंट है। पहली बार दृष्टिबाधिता महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ई मैप लॉन्च किया है, ई मैप। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ESA। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? तो ये जस्टिस मनमोहन को। जस्टिस मनमोहन को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये पवन कंपेली। पवन कंपेली ने कांस्य पदक जीता है। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो ये चीन ने खोला है। चीन ने। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो ये चंडीगढ़ बना है, चंडीगढ़। अगला है, दृष्टिहीन 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, जैसा कि पहले भी आया था अभी। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो ये जसलीन कौर। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। अगला है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो ये रामेश्वरम में बना है। रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बना है। 5 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो ये तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिम्बेक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? तो ये कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के सशस्त्र बलों के बीच सिम्बेक्स अभ्यास संपन्न हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये बहरीन में शुरू हुई है, बहरीन में। अगला है, 6 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो ये प्रहलाद जोशी ने किया है, प्रहलाद जोशी ने। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है। चर्चा में रहा सोनाई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। असम में सोनाई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को सम्मानित किया गया है, भारत को। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना है। फ्रांस जो है 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश बना है। अगला है, किसे इंदिरा गांधी 2024 पुरस्कार मिलेगा? तो वेरोनिका बैचलेट को मिलेगा, जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति है। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो वेरोनिका बैचलेट, ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति है। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो ये IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये जेरेड इसाकमैन। जेरेड इसाकमैन को नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है।
किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये जोकिम एलेक्जेंडरसन को अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया गया है हुडको के द्वारा। किस लिए? तो ये कुपोषण से निपटने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है? तो 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो ये कब किया गया है? तो 21 दिसंबर को किया गया है। किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। कौन सी राज्य सरकार हिम भोग के नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार हिम भोग के नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी। ऊर्जा वीर योजना इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा में किया गया है। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो ये ब्रुसेल्स एयरलाइंस को घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो ये भारत में पाए गए हैं, भारत में। किसने नवाचार के लिए पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो ये एसईसीआई ने जीता है। नवाचार के लिए पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एसईसीआई ने जीता है। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 930 हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये जोधपुर में किया है, जोधपुर में। अगला है, किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो ये नेब्रास्का जो यूएस स्टेट में है, और इसने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो ये पानीपत में की है, पानीपत में बीमा सखी योजना। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो ये संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया है, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास थे। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो केजेएस ढिल्लों ने जीता है क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो ये म्यांमार को भेजा है। म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये पोलराइजेशन को मरियम वेबस्टर के द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 2024 महिला टेनिस संघ WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आरेना सबालेंका बनी है, जो कि बेलारूस की है। बेलारूस की है आरेना सबालेंका, और इनको 2024 की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है अभी। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये रूस के सहयोग से INS तुसील का निर्माण किया गया है। अगला है, किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये भारती कोहली को उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है। किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साजी एन करुण को जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नॉरिस ने जीता है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया है यूनिसेफ स्थापना दिवस। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। सीएम भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये 10 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो हरमीत ढिल्लों को डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है, हरमीत ढिल्लों को। जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है।
2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो ये माधव गाडगिल को मिला है, माधव गाडगिल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है, तो ये मालदीव में पाई गई है। डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये मालदीव में पाई गई है। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो ये प्रवीण तांबे को, प्रवीण तांबे को गुजरात जॉइंट्स ने अपना नया कोच नियुक्त किया है। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, केरल में गुरुवायूर मंदिर ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये छठे स्थान पर रहा है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो ये छठे स्थान पर है। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो ये डॉक्टर दिनेश सहारा, डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य इसका विमोचन किया है। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो ये डी गुकेश बने हैं, डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये स्मृति मंधाना बनी है, स्मृति मंधाना। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये हारिस रऊफ तथा डैनी वाट हॉज को चुना गया है, हारिस रऊफ तथा डैनी वाट हॉज को। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये लद्दाख करेगा, लद्दाख। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो लद्दाख करेगा। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो ये थाईलैंड में आयोजित हुई है, थाईलैंड में। द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल, नेपाल में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये नेपाल के सेना प्रमुख को। अगला है 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो विलो का अनावरण किसने किया है? तो ये गूगल ने किया है, गूगल ने। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये 2035 तक करेगा, 2035 तक। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्राजील में किया जाएगा। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है, 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। अगला है दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये नाडियाड गुजरात में शुरू हुई है। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में, फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने, स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है, हरियाणा में। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ये वाल्टन, वाल्टन जो है शीर्ष पर है। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 50वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये भारत ने किया है, भारत ने। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो ये 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो ये कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एचएएल के साथ समझौता किया है, एचएएल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ।
किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेन कास्ट का अनावरण किया है? तो ये गूगल ने किया है, गूगल ने। कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? तो ये मालडोवा शामिल हुआ है, मालडोवा। और 104 नंबर का देश कौन था? तो ये अर्मेनिया था, अर्मेनिया। अगला है, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नोएडा में बनाया जाएगा, तो नोएडा में। वैश्विक योग केंद्र, किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है, उत्तराखंड ने। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है, चेन्नई में। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो ये यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ये ब्रिटेन बना है, ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो ये मुंबई ने जीती है। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये यूएसए ने किया है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए ने किया है। किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है, महाराष्ट्र में। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भोपाल में शुरू हुआ है, भोपाल में। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली नेट साइबर वन जो है, ये किस देश की खिलाड़ी है? तो इंग्लैंड की खिलाड़ी है, इंग्लैंड की। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो ये ब्रिटेन ने लागू की है, ब्रिटेन ने। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? तो ये भारत बना है। किसके उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी को 34वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये सूर्य बालक को चुना गया है। इनके उपन्यास के लिए कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? सूर्य बाला को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? किरण मजूमदार, किरण मजमूदार शॉ को सम्मानित किया गया है। 17 दिसंबर 2024 को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो किरण मजूमदार शॉ को। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो ये रूस ने। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो ये इटली की नागरिकता दी गई है। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये सूरत में हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है, विशाखापट्टनम में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनैक शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो इंदौर में होगा, इंदौर में। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो मैनिफेस्ट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये रूस ने। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने। भारत ने कहा पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? तो ये असम में किया है, असम में। किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है, प्रणव वेंकटेश ने। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष 2024 जीता है? तो ये ब्राजील ने जीता है। ब्राजील के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता है। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये रविचंद्र अश्विन, अश्विन ने अभी संन्यास की घोषणा की है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है, नेपाल में। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है, कैटलिन सेंड्रा नील ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये सलमान खान को। अगला है
छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये गुजरात रहा है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा शीर्ष पर रहा है राज्य? तो ये गुजरात रहा है। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माधव गाडगिल को। माधव गाडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो ये गुजरात। गुजरात राज्य का मसाली गांव जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये गगन गगन गिल को सम्मानित किया गया है। गगन गिल को। और गगन गिल ये कवित्री है और इनका उपन्यास कौन सा है? तो मैं जब तक आई बाहर। इनके लिए इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मैं जब तक आई बाहर। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में, इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पहली बार 1955 में इसे दिया गया था। अगला देखेंगे इसमें, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, तानसेन सम्मान। और जो स्वप्न चौधरी थे ये तबला वादक है, तबला बजाते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी, तानसेन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसको देखेंगे तो 1980 ईस्वी में। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, 1980 में। नेक्स्ट है, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोहा में किया गया है। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोहा में किया गया है। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है, वेस्ट इंडीज। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो ये 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम जो है ये किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? तो नीदरलैंड है। नीदरलैंड जो है पहले स्थान पर है। ये है भारतीय पुरुष टीम की बात। और भारतीय महिला टीम में ये कितने स्थान पर है? तो भारतीय महिला टीम जो है ये 9वें स्थान पर है और इसमें भी पहले स्थान पर है नीदरलैंड। महिला टीम में भी पहले स्थान पर है नीदरलैंड और पुरुष में भी नीदरलैंड। अगला है, बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। बांग्लार बारी। कौन $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो एलन मस्क जो है $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो ये थाईलैंड में हुई है, थाईलैंड में। बिम्स्टेक बैठक 24वीं जो है ये कहाँ हुई है? तो ये थाईलैंड में हुई है। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो स्थापना हुई थी 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका। हेडक्वार्टर है इसका ढाका में, ढाका। और बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो सुन लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के सदस्य देश है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 39वां स्थान किया है। इसको कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां। और पहले पे कौन है? फर्स्ट पे है यूएसए, फर्स्ट पे यूएसए है। विकासशील D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये मिस्र में आयोजित हुई है। विकासशील 8 ये 8 डेवलपिंग कंट्री का समूह है। और 8 डेवलपिंग कंट्री कौन कौन से हैं? तो जान लीजिए, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की। याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, D8 का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने
60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है, तो ये दिल्ली सरकार ने। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये अगरतला में हुआ है, अगरतला में। किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये मदन लोकुर को। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो मदन लोकुर को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, ये भूपेंद्र यादव ने। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है, तो ये किरण अंकुश जाधव ने। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रविंद्र कुमेरन को। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये अबू धाबी में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो ये कुवैत का मिला है, कुवैत का। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी दी है, तो ये बिहार में। केंद्र सरकार ने बिहार में जो है ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी दी है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये नागपुर में हुआ है, नागपुर में। ICC अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है, तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोल दिया है, तो ये कतर ने खोल दिया है, कतर ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है, तो ये अमेरिका रहा है, अमेरिका। और भारत की रैंक कितनी है नेटवर्क रेडीनेस में, तो 49 नंबर पे है भारत, 49 पे है, और फर्स्ट पे रहा है अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है, तो ये महाराष्ट्र में खुला है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो ये बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। किसको, भारतीय व्यवसायी है ये रवि पिल्लई। अगला है 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये पंजाब में की गई है, पंजाब में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये बिहार करेगा, बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है, तो ये नासा ने किया है, नासा ने। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोटक के बाद भूमध्य सागर में डूब गया, तो ये रूस का जहाज था। उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये लखनऊ में किया गया है, लखनऊ में। अगला है कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है, कौन बना है, तो ये इंदौर बना है। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है, तो ये इंदौर बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा लिंक नदी लिंक परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, तो ये मध्य प्रदेश में रखी है, मध्य प्रदेश में। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है शूटिंग में, तो ये स्वर्ण पदक। 11वीं ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये जसप्रीत बुमराह जो है शीर्ष पर रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, चेंजिंग इंडिया इनकी आत्मकथा का नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। मनमोहन सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है, चेंजिंग इंडिया। और इनको पद्म विभूषण में मिला था 1987 में, और ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, 15वें गवर्नर। कब रहे, 1982 से 1985 के बीच तक। अगला है किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये हवाई द्वीप USA में स्थित है, किलाउआ ज्वालामुखी। अगला है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है, तो ये मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है, तो ये पंजाब बना है, पंजाब। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, तो ये भारत बना है, दूसरे स्थान पर मैक्सिको है। जारी रिपोर्ट के अनुसार
भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% की 97% की कमी हासिल की है। अगला है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, रजत पदक। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? तो ये यूएसए, यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी कौन बन गया है? तो ये बाल्ड ईगल। अगला है 28 दिसंबर को 2024 को सूचना अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजित की जाएगी। ये कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीलंका में, श्रीलंका में आयोजित की जाएगी दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी। वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरुणीश चावला को, अरुणीश चावला। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये उड़ीसा में हुई है, उड़ीसा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये 17 बच्चों को, 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। सूचना अनुसार गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे के बलिदान और वीरता के को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में किया जाएगा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में। बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 33 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण जीते हैं और ये हुआ कहाँ था? दोहा में हुआ था, कतर में। जारी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे हैं। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रविंद्र जडेजा जो है आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रविंद्र जडेजा। और टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हार्दिक पांड्या। ध्यान में रखिएगा। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद।